आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, आपसे मैं समझना चाहूंगा 11A बचने का क्या कोई कारण है? 11A नंबर आप अपने तर्क के हिसाब से समझा सकते हैं कि क्या कारण है। बहुत पहले 98 की अगर बात की जाए तो एक थाई फेमस सिंगर है, वो भी बचते हैं, उनका भी सीट नंबर 11A है, और ये भी बचते हैं 11A वाले, ये अकेले बचते हैं। इतना बड़ा हादसा होता है, लाखों लीटर तेल होता है, आदमी की बॉडी पहचान में नहीं आती, डीएनए टेस्ट करना पड़ रहा है, और ये व्यक्ति सड़क पर ऐसे चलते हुए जा रहा है मानो कोई बाइक का एक्सीडेंट हुआ हो। थोड़ा सा सर समझाइएगा शास्त्री जी कि हुआ कैसे? देखिए, एक तो बड़ी दुखद घटना थी, इसके लिए बड़े हम लोग दुखी, पूरा संसार, जी पूरा भारत, सब सनातन दुखी है। जी। बाकी एक चीज बता देता हूँ कि सुनो भरत भाभी प्रबला, कहत विलक मुनिनाथ, अलाभ हानि जीवन मरण, यश जब जस विधिया। ये 6 चीज भगवान के हाथ में, जन्म मृत्यु लाभ हानि यश जब जस। अब रही बात ज्योतिष दृष्टिकोण से, ये मंगल का वर्ष है, सूर्य राजा है, सूर्य मंत्री है। ये जो घटना घटा है वो मंगल और सूर्य के साथ ही घटा है, नंबरोलॉजी में भी, और मूल नक्षत्र में घटा है। बल्कि 11A में जो बृहस्पति का बल है, वो बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। उस जातक के कुंडली में बृहस्पति का दीर्घायु योग जरूर होगा, जिससे इस विपत्ति में, इस संकट में, इस अनहोनी के घड़ी में उसको निकाल करके या वो निकल करके अपने आप को बचाया है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके कुंडली के अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम हो तो उस पर विचार किया जाए, देखा जाए। शास्त्री जी, क्या कुंडली में जीवन, ये पे समय करने का बात शास्त्री जी कुंडली में क्या जीवन मरण की बात लिखी होती है क्या? मतलब एक अच्छा ज्योतिषाचार्य उसको पढ़ सकता है क्या? देखिए, जन्म मृत्यु बिल्कुल लिखा होता है। जिस तरह मंगल और शनि का जो मृत्यु लिखा गया है, मंगल सूर्य जो है मारता है तो अग्नि से ही मारता है, एक्सीडेंट से ही मारता है। शनि मारता है तो लंबी बीमारी के साथ मारता है। बृहस्पति इत्यादि जब मारता है तो धर्म क्षेत्र में मारता है। चंद्रमा कैसे मृत्यु होती है? कहीं जलाशय में होती है, समुद्र के तट में होती है। हर ग्रह का अपना अपना प्रतिफल है, उसके जन्म के भी और मृत्यु के भी। जानना और ना जानना ये दवक की परिभाषा है। ये साधारण ज्योतिषियों के बस के किसी के जन्म मृत्यु बताना नहीं है। हम लोग के किसी के बस की चीज नहीं है कि आप कह दे कि इसकी मृत्यु यहाँ होगी, बल्कि यहाँ उसका लग्नायु, अंशायु, पिंडायु ज्योतिष में गणना है। अगर पर्सनल किसी के आयु के गणना करें तो पराशर शास्त्र में विधान है, हम करते हैं। बल्कि मृत्यु अनहोनी है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है और इसमें एक ही व्यक्ति बचा है और ये डीएनए की स्थिति बन गई है, अनहोनी है। अनहोनी के बारे में ज्योतिष नहीं, इसको बताने के लिए हमारे ज्योतिष में जो संहिता है, संहिता का पाठ का विषय है, उसमें देखा जाता है। जिस तरह काशी विश्वनाथ पंचांग खोले, उसमें लिखा हुआ है कि इस पक्ष में कोई वायु अग्नि दुर्घटना होगा। वो आपको पुस्तक मिल जाएगा, काशी विश्वनाथ पंचांग। अच्छा, मतलब हम आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे आपके लिए। आप जरूर, बल्कि आज का नहीं लिखा है, वो अप्रैल से पहले का ही छपा हुआ है। बल्कि कहना ही मुश्किल है कि होगा कहाँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बल्कि हाँ, 11A में बृहस्पति और चंद्रमा जरूर उस व्यक्ति का बलिष्ठ है कि मंगल से लड़के, मतलब सीट नंबर भी और उसकी अपनी जो कुंडली है वो भी यहाँ समझना होगा। मेरे साथ हेमा स्टूडियो में है, विष्णु प्रिया भी मेरे साथ है। पहले विष्णु प्रिया जी, आपसे मैं सवाल ले लेता हूँ। न्यूमरोलॉजी के आधार पर समझाना चाहें तो न्यूमरोलॉजी के आधार पर समझाएं। एक प्रश्न मुझे समझना है कि भाई हर व्यक्ति की एक अलग कुंडली होती है, हर व्यक्ति अपनी अलग कुंडली लेके चलता है, और एक डिजास्टर जब होता है, एक कैटास्ट्रोफी जब होती है, एक हादसा जब होता है, तो क्या एक सभी की जो कुंडलियां हावी हो जाती हैं? आपकी अगर अच्छी हो, अब इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा कुंडली में लिखा होगा, अच्छा योग है, बाहर विदेश जाने का योग, वो तमाम चीजें अच्छे योग भी होंगे। क्या एक कुंडली पूरे विमान में कुछ ऐसा गड़बड़ कर सकती है? कलेक्टिव कोई ऐसी घटना हो सकती है, या फिर नहीं आपकी कुंडली अच्छी है तो आप बचेंगे ही बचेंगे? ये थोड़ा सा मुझे समझना है, हादसे जब बड़े होते हैं तब। एब्सोल्युटली। अभी आप इस हादसे की बात करें, चाहे जो 27 साल पहले जो हादसा हुआ था, अगर हम उनकी भी बात करें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने नोटिस करी वो थी 11A, जिसका जिक्र आपने डिबेट की शुरुआत में भी किया था। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले 11A की थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिल्कुल। बिकॉज एवरीबडी इज क्यूरियस टू नो कि आखिर 11A में ऐसा क्या है। सो न्यूमरोलॉजी में नंबर 11 को मास्टर नंबर कहा जाता है, एंड मास्टर नंबर आपको एट द एंड
एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी प्रोवाइड करता है, वो डिवाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो और यहाँ पे जो एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 11 नहीं है, 11 ए है और ए नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो देन टोटल इज 3। अभी आपने नोटिस किया होगा कि सर ने बोला कि नंबर 3 जुपिटर का बहुत ज्यादा, बृहस्पति का बहुत ज्यादा असर था। बिल्कुल था, बृहस्पति प्रोटेक्शन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कम्युनिकेशन में, प्रोटेक्शन में। तो इसीलिए उस सीट का इतना ज्यादा महत्व यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे 27 साल बाद भी हुआ, तो 27 नंबर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे। 27 का जब हम टोटल करते हैं वो 9 बनता है। और इस साल सबको ही पता है ये मंगल का साल है, नंबर 9 का ईयर है। तो मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। अभी 29 मार्च को भी एक डिबेट हुई थी जिसमें बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने, बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट ने, हालांकि मैंने भी प्रेडिक्शन की थी इस साल के बारे में कि इस साल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज अग्नि तत्व ग्रह है मंगल। तो ये आग से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स होने हैं, इनका होना भी पहले से एक भाप लिया था, तो वार्न कर दिया था। देखिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, चाहे कोई भी स्टडी हो, ये आपको गाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इससे आप एक मैप की तरह ले सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्कुल ऐसे ही बोल दूं कि मैं आपकी एग्जैक्ट डेथ डेट या फिर मैं बता सकती आपका हूँ, नहीं बता सकती हूँ, हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। देखिए बहुत मुश्किल है बिकॉज कर्म प्रधान है ये साल भी, और कलयुग प्रधान है। आप अपने पर विष्णुप्रिया जी, ये सब कैलकुलेशंस ही तो हैं। अब वो कैलकुलेशंस कितनी सटीक बैठती हैं उसका अनुमान लगा पाना। लेकिन चलिए ठीक है सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक नंबर ही डिसाइड नहीं करता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ में भी आपकी डेट होती है, फिर ईयर भी होता है, तो बहुत नंबर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1206 भी एक नंबर था जिसको अगर आप ऐड करें तो 1206 यानी 9 वो भी बनता है, जो कि रूपाणी जी का फेवरेट नंबर था। उनकी गाड़ियां, उनके स्कूटर्स उसी नंबर से थे। लेकिन वो दुखद दिन भी 12/6। और फ्लाइट नंबर भी अगर मैं कहूं तो AI 171, तो वो भी आप ऐड करेंगे तो वो भी क्या कितना बनेगा मैम? वो एग्जैक्ट नंबर क्या है सर? एयर इंडिया 171 फ्लाइट है, तो 171 को मैं अगर देखूं तो वो भी 9 बनता है। क्या उसको ऐसे 171, यस एब्सोल्युटली। देखिए 9 तो कितना बड़ा, आप देखिए कहीं ना कहीं लोगों को न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा नहीं होता, बट जब ऐसी घटनाएं घटती तो अपने आप ही आप इसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको समझ आती है कि कहीं कुछ ना कुछ, बिकॉज एनर्जीज है, एनर्जीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। चाहे साइंस के थ्रू आप उसको वैलिडेट कर सकते हो, बट एनर्जीज और ये ज्योतिष ये सब बहुत पुराना था, तो इसको आप कहीं से भी मना नहीं कर सकते हो। और हर बार जब भी कोई इंसिडेंट होता है बड़ा, तो वो अपना एक तरीके से छाप छोड़ जाती है। और इससे आगे भी लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए जो घटना घटी बेहद दुखद है, हमें भी दुख है, लेकिन ये हम विषय इसलिए उठा रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर बचता है, 11A का बचता है और पहले भी बचता है, तो क्या 2 बार को कोइंसिडेंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी भी हैं, लेकिन हेमा गुप्ता जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। हेमा, आपसे मेरा ये प्रश्न पहले रहेगा। थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को भी हमने समझने का प्रयास किया, डीपी शास्त्री जी ने भी अपनी बात कही, लेकिन अब आज का समय जो है, लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, रील्स आते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं और हमें नहीं पता किस पर ट्रस्ट करना चाहिए, किस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, सभी को विद रिस्पेक्ट, हर कोई अपनी बात कहता है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। एक जो ट्रांजिट की बात कही जा रही है, जो मार्स की बात की जा रही है, मंगल ग्रह की बात की जा रही है, जरा वो समझाइए। जैसा इन्होंने भी कहा ये भारी होगा। मैंने एक रील देखी थी, उसमें बताया था कि ऐसे समय में ऐसे हादसे होते हैं जहां अचानक बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बादल फटना या फिर कोई बस खाई में गिर जाए, वो तमाम चीजें। तो जरा वो भी समझाएं लोगों को, और फिर लेकिन उपाय भी हम बताते हुए चलें, ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं एटलीस्ट उनके पास कोई उपाय रहे। जी जी। तो मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इस तरह की घटनाएं होती कैसे है, कौन से ग्रह होते हैं जो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो आगजनी की घटनाएं हो, दुर्घटनाएं हो, एक्सीडेंट्स हो, या फिर ये कहिए कि विमान दुर्घटनाएं हो, या फिर कार एक्सीडेंट्स हो। तो आप ये देखिए कि इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार होते हैं वो मंगल और शनि होते हैं। मार्स ब्लड का कारक होता है और दुर्घटना देने का काम मार्स ही करता है, और शनि जब मिल जाता है उसके साथ तो दुर्घटना को वो निश्चित कर देता है, क्योंकि शनि है काल,
एस्ट्रोलॉजी में। तो काल का मतलब आपका टाइम, तो वो ये बताता है आपका टाइम आ गया है दुर्घटना का। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो दुर्घटना का कॉम्बिनेशन होता है। चाहे ये व्यक्ति की कुंडली के परे एक ट्रांजिट की बात हम कर रहे हैं। जी, मैं उस पे आ रही हूँ। इसमें क्या होता है कि चाहे वो किसी इंडिविजुअल के चार्ट में हो, ठीक है, या फिर पूरे वर्ल्ड के चार्ट में या हिंदुस्तान के चार्ट में, वो ट्रांजिट बनती है। अब इसमें क्या होता है कि अब ये देखा जाता है कि उसमें वो बचेगा या नहीं बचेगा, या फिर जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें आपने देखा जितने लोग थे सब मर गए, सिर्फ एक ही बचे। क्या कुछ और लोगों के चार्ट में अच्छे योग नहीं रहे होंगे? बिल्कुल ये प्रश्न, ठीक है, तो वो भी बच सकते थे, किसी ना किसी तरीके से उनको भी जीवन दान मिल सकता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप देखिए मंगल और शनि के साथ यहाँ पे जो मेलेफिक प्लेनेट है, कहीं ना कहीं सभी लोग कांटेक्ट में आ गए और एक ग्रुप बन गया उनका। जैसे राहु यहाँ पे कांटेक्ट में, केतु यहाँ पे कांटेक्ट में। केतु का काम है मोक्ष देना, 12 नंबर का राशि के कारक है केतु, तो कहीं ना कहीं वो एक क्लोजर का काम करते हैं। सब कुछ खत्म कर देना है, एकदम डिस्ट्रॉय ही कर देना। यस, सडन प्लेनेट है। और यहाँ पे राहु का भी हमने कॉम्बिनेशन। हेमा जी, मेरा एक छोटा प्रश्न ऐड कर लूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, ये कलेक्टिव था या फिर ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं वो हैं, या फिर इंडिविजुअल है? ये अगर तीनों पोजीशन से आप देखना चाहें, समझना चाहें, क्या एक व्यक्ति की कुंडली या फिर इतने लोग थे सभी की कुंडलियों में कोई ऐसा योग, या फिर नहीं कुछ की कुंडली में उसका असर इतना बड़ा, या फिर कुछ और भी कारण? देखिए क्या होता है कि जब हम प्लेन दुर्घटना की बात करते हैं तो उस टाइम हम मुंडेन चार्ट देखते हैं। मुंडेन चार्ट जो होता है वो बेसिकली पूरी कंट्री का चार्ट होता है। उससे हम विश्लेषण करते हैं कि देश में क्या क्या घटनाएं हो सकती है किस किस टाइम पे। अब जब हम इंडिविजुअल चार्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम उनके पर्सनल गोचर की बात करते हैं। अब जैसे मंगल अगर सिंह राशि में प्रवेश किए हैं तो वो मुंडेन में भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और इंडिविजुअल के चार्ट में भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जहां पे सिंह राशि है। अब जैसे सपोज किसी का मंगल इंडिविजुअल के चार्ट की मैं अगर बात करूं, किसी का मंगल ऑलरेडी उसमें बैठा है, जन्म का मंगल, और उस पर ट्रांजिट का मंगल आ गया सिंह राशि के अंदर, तो वो डेफिनेटली दुर्घटना उनको देगा। अब आप ये देखिए इस दौरान हमारे पास न्यूज में इतनी घटनाएं नहीं मिली है, लेकिन फिर भी बहुत घटनाएं मैंने मंडेन चार्ट को अंडरलाइन कर लिया। मैंने एक बार ये समझा कि ये व्यक्ति का अपना चार्ट और एक मुंडेन चार्ट। हाँ, मुंडेन चार्ट, ठीक तो है। हम मुंडेन चार्ट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे जो प्लैनेट खराब थे, और पिछले हम मॉर्निंग के शो में काफी दिनों से इस पे बात कर रहे हैं, 15 दिन से, जब से मंगल का ट्रांजिट होने वाला था। देखिए मंगल इतनी बैड पोजीशन में आए, एक तो षडाष्टक योग बन गया। षडाष्टक योग का मतलब होता है टोटली मृत्यु का योग। शनि के साथ इन्होंने षडाष्टक योग बनाया, राहु के साथ समसप्तक योग बनाया, और केतु के साथ बैठे। और साथ में देखिए बैठे किस राशि में? फायर की राशि में, जो सिंह की राशि है। सिंह राशि फायर की राशि होती है, सूर्य की राशि। और साथ में किसके साथ बैठे? केतु के साथ बैठे। तो यहाँ पे एक क्लस्टर, हमने जो एक काइट वाली सिचुएशन देखी, सारे ही मैलेफिक प्लैनेट्स इकट्ठे हो गए और इस दुर्घटना को हमने होते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुर्घटना को अब ऐसे समझेंगे कि आपने कहा अलग अलग चार्ट्स और फिर पूरी स्थिति को इंडिविजुअली भी समझना है। चलिए डॉक्टर करिश्मा जी भी हमारे साथ हैं। करिश्मा जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न रहेगा, फिर वान्या जी आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा। करिश्मा जी, आप मुझे बताइए इस स्थिति में, एक तो आप नंबर्स के हिसाब से भी अगर बताना चाहें, क्योंकि हमारे पास हम दो ऑप्शंस हैं। एक तो 11A जो कारण रहा कि भाई 2 इसमें व्यक्ति बचे 2 अलग अलग हादसों में, उस नंबर को, और 1206 को भी जो लकी नंबर था रूपाणी जी का, लेकिन फिर भी वो मृत्यु के दिन वही तारीख निकली 1206। फ्लाइट का नंबर अगर बात की जाए AI एयर इंडिया 171 अगर कहा जाए तो उसमें भी 9 आता है। एक ये वाला, या फिर आप चार्ट्स के आधार पर समझाना चाहें या फिर स्थिति के आधार पर समझाना चाहें तो वो भी। करिश्मा जी देखिए 11A जो हम बात कर रहे हैं 11A की बार बार की, जब हमने 1998 पे थोड़ा सा मैं गौर डाली, जो तिथि थी, जो डेट थी, वो 11 दिसंबर 1998 थी। 11 यानी कि 11 तारीख 2 नंबर। दूसरा अगर हम देखें तो मंथ जो था दिसंबर यानी 3 नंबर का 12 था। हम दिसंबर को देखते हैं 12वें नंबर पे। 98 को देखते हैं तो हमें जो अंक मिलता है वो 9 मिलता है, यानी कि वो साल भी मंगल का था और ये साल भी मंगल का है। नो डाउट मंगल जब आता है तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां लेकर के आता है कि इस तरह के हादसे, दुर्घटना वगैरह देखने को मिलते हैं।
मगर यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि अगर हम मंगल के साल को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस साल के मतलब 2025 जो 9 आता है वो मंगल का साल है, आप ये कहना चाह रही हैं? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो इस साल के राजा है वो सूर्य है। सूर्य और मंगल की अगर जब हम स्थिति की बात करते हैं तो डेफिनेटली अग्नि का जो ये इस तरह से होती है दुर्घटनाएं, अग्नि से रिलेटेड, मौसम में अनप्रिडिक्टेबल चीजें होना, ये सारी चीजें इस समय पे बन रही हैं और बनती हैं डेफिनेटली। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आने वाले साल की, 1 नंबर का साल रहेगा, सूर्य का साल रहेगा, तो उस साल में भी यानी कि अपकमिंग साल में भी कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो मंगल इस समय पे सिंह राशि में है। अगेन सिंह राशि किसकी है? सूर्य की। सूर्य की राशि में मंगल केतु की युति अपने आप की इस तरह की कुछ योग बनाती है जिस वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होना तय होता है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि कुछ लोग बचे, कुछ लोग, सिर्फ एक इंसान है जो वो बच के आया, उसकी सीट थी 11A। अब 11 का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो डबल 1 बन रहा है 11। डबल 1 जो कॉम्बिनेशन बनता है, एक तो मास्टर नंबर है, जैसे अभी विष्णुप्रिया जी बोल रही थी, मास्टर नंबर है, और एक को अगर हम देखते हैं तो A1 नंबर है। अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं, 11 को और यानी A को, तो इसमें हमें अंक 3 मिलता है। 3 जो है अगेन बृहस्पति का नंबर है। बृहस्पति किसका कारक है? भाग्य का कारक है। तो ये एक अपने आप में ही चीज दर्शा रही है कि उनका भाग्य ने उनका साथ दिया। और इसी तरह से जब हम 1998 के प्लेन क्रैश की बात करते हैं तो उसमें की सेम वही चीज थी। मंगल का साल था 11A, यानी कि भाग्य जो है अपने आप में ही उस व्यक्ति का साथ दे रहा है। इसलिए कहते हैं मतलब बृहस्पति ग्रह की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बचाया, उस ग्रह ने बचाया, भाग्य का कारक है। और जब 2 एक होते हैं तो कहीं ना कहीं 2 दुनिया आपस में मिल जाती है। तभी हम कहते हैं ना कि हम 1 नवंबर को जो है 1 नवंबर की रात्रि में हम हेलोइन मनाते हैं, वो इसी कारणवश है क्योंकि 2 जो दुनिया होती है वो जुड़ जाती है। और सेम वही चीज हुई इस समय पे, इनके भाग्य ने इनका साथ दिया है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 11A एक मास्टर नंबर है और भाग्य का साथ देने वाला नंबर है। भाग्य का साथ भी दिया और दोनों कॉम्बिनेशन हमने समझने का यहाँ पर प्रयास किया। चलिए, आपकी राय को भी मैंने यहाँ लिया। वान्य आर्य जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये समझना जरूरी है कि 1206 नंबर भी आप समझिएगा। 1206 नंबर की अगर बात की जाए तो लकी नंबर, इंसान किसी नंबर को लकी मानता है। और ऐसा तो नहीं है लोगों ने न्यूमरोलॉजी को कंसल्ट नहीं किया होगा, न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया होगा। क्या वो नंबर आपका लकी होते होते अनलकी भी हो सकता है, या उसको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, या फिर और अगर सोच के नाते, या फिर व्यक्ति को कंसल्ट करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए? यानी जिस तरीके से यहाँ पर बताया हेमा जी ने कि भाई एक मंडेन चार्ट भी होता है, पर्सनल चार्ट फिर होगा, योग है, तो क्या आप जब ज्योतिष से संपर्क करें तो आप ये सवाल रखें कि भाई आप मुझे सारी चीजें बताकर चलें? आधी अधूरी जानकारी भी फिर खतरनाक है। In context with the question that you have asked, इसमें क्या है कि जैसे आपने बोला जो रूपानी जी का नंबर है जो 1206, और वो शुरू से ही उस पर्टिकुलर नंबर को जो है वो यूज करते थे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नंबर जो लकी है वो लाइफ में हम इस डेथ को जो है वो अनलकी देख रहे हैं। पर ये भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर नंबर ने ही इनको मोक्ष प्राप्त करवाया। और दूसरी चीज ये भी है कि कई बार ऐसे ज्योतिष में भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा करते हैं, आपको जीवन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही प्लैनेट्स आपकी चार्ट में जो है कई बार मारक भी होते हैं। जैसे कि अगर कुंडली में हाउस नंबर 2 और 7 के स्वामी देखें तो वो आपके मारक ग्रह में भी फॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, हर नंबर की, जैसा आपने अभी पूछा, हर नंबर की, हर नेम की, जो नेम भी चेंज होते हैं, हर नंबर की एक एज भी होती है, हर नेम की भी एक एज होती है। कई बार हम लोग बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं, एनहांसमेंट्स करते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करनी चाहिए। उसके बाद अ पर्सन कैन री बैक एंड रीशफल टू द ओरिजिनल नेम दैट ही और शी इज कैरिंग फ्रॉम लास्ट डीएनए, या बचपन से जो नेम जो दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती है। दूसरी बात, इन कनेक्शन विद दिस फ्लाइट इंसिडेंट, अगर आप देखते हैं 2025 है, वो भी 9 पे है। अहमदाबाद जो है इसका टोटल भी आप निकालें तो वो 9 पर आता है। अच्छा। मेदिनी नगर, इसका टोटल भी 9 पर आता है।
इसके अलावा मेडिकल डॉक्टर्स का जो ये जो प्रोफेशन है, मंगल का प्रोफेशन है, अगेन ये भी 9 पर आता है। AI 171 जो है ये भी आपका 9 पर आता है। ओवरऑल डेट देखते हैं वो भी 9 पर आती है। तो कहीं ना कहीं साल मंगल का राजा सूर्य, मंत्री सूर्य। अभी करंट अगर हम प्लेनेटरी ट्रांजिट्स में जाते हैं तो आप देखिए अभी सिंह राशि में मंगल केतु की ये जो युति बनी हुई है, वैसे मंगल राहु को अंगारक योग बोलते हैं, बट समटाइम्स मंगल केतु इज ऑल्सो नोन एज अंगारक योग, प्लस शनि मंगल का षडाष्टक योग। साल के राजा सूर्य, मंत्री भी सूर्य। अभी आप देखिए राहु जो है कुंभ राशि में है। तो ओवरऑल ये जो 52 दिन है अभी बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने की जरूरत है। इसमें जो भी है, जिन लोगों के भी चार्ट्स में उनका मंगल खराब है, मे भी मंगल नीच का है, मे भी मंगल जो है 6, 8, 12 में है, तो आप यहाँ देखें कि उनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। जिन भी लोगों की मंगल की महादशा चल रही है, जिन भी लोगों की अंतरदशा चल रही है, या फिर जो भी राहु केतु के पीरियड्स में चल रहे हैं, कोई भी उनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, जिनके अष्टम में कोई मंगल प्लस केतु का जो है पर्टिकुलर कंजंक्शन बना हुआ है, पर्टिकुलर योग बना हुआ है, तो उनको भी इस टाइम पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। Lastly, the question that you have asked विशेष कुमार का, रमेश का, इनका अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं तो इनका विशेष कुमार वो भी 11 पर आता है। 11 जो होता है, when I was doing clinical numerology, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इनकी एनर्जीज होती हैं, इनकी एनर्जीज नॉर्मल एनर्जीज से हाई होती है, तभी इनको मास्टर नंबर्स भी कहा जाता है। न्यूमरोलॉजी में 11, 22 और 33 तीनों ही मास्टर नंबर्स होते हैं। इनको कभी भी हम सम अप नहीं करते हैं। इनका कनेक्शन जो होता है स्पिरिचुअल रेल्म से बहुत हाई होता है। जब इनके अंदर एनर्जीज आती हैं तो बहुत हाई होती है। इनकी इंट्यूशन पावर्स जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल से हाई होती है। इनका जो वर्क का स्टेमिना होता है वो भी हाई होता है। तो इनको बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है इन नंबर्स को। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं जब रिसर्च पढ़ रही थी इनका कुमार विशेष का, तो वहां पर देखा कि इससे पहले भी इन्होंने बहुत बार डेथ को चैलेंजेस दिए हैं। तो इट्स नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो। 7 बार उनके साथ ऐसे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जहां पर उन्होंने डेथ को चैलेंज किया और वो बचे। तो इस तरह का डेफिनेटली कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। एक बात मुझे आपकी बात से समझ में आई कि डिवाइन प्रोटेक्शन आप कह रहे हैं कि भाई डिवाइन प्रोटेक्शन इनको है। ये भी यूबी न्यूमरोलॉजी के आधार पर आप बता रही हैं, इनका भी 11 मास्टर नंबर्स के साथ डिवाइन प्रोटेक्शंस होती हैं, और इसका टोटल भी जो है जैसे बृहस्पति पर आ रहा है। लेकिन आप कभी भी देख लीजिए मास्टर नंबर के एनालिसिस में इनकी एनर्जीज हाई होती है, इनकी इंट्यूशन पावर्स हाई होती है। अगर ये करना चाहे तो ये इतनी हाई एनर्जेटिक वर्क जो है ये बहुत इजीली करते हैं। इनका स्टेमिना लेवल जो होता है बहुत ज्यादा होता है। हाइटेंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो होता है। वान्या जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये व्यक्ति सोचिए इतने बड़े हादसे का शिकार हुआ, चलता हुआ ये गया वहां पर। साइकोलॉजिकली भी आप ऐसे आप स्थिति में नहीं रहते हैं। इसने बताया कि आसपास मेरे पूरी लाशें थी। कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि विमान का दरवाजा तो खोल के ना बाहर निकल गए हो, तो अब वो तो सारी स्टोरीज बनेंगी, लेकिन ठीक है। टाइम्स ये लोग रोल मॉडल और इंस्पिरेशन भी बनते हैं दूसरों के लिए। और ऐसे कुछ रिसर्चेस में लाइव एग्जांपल है 11 मास्टर नंबर्स के, कि ये लोग का जब हम रिसर्च पैटर्न्स पे स्टडी करते हैं कि जब इनके अंदर एनर्जी आती है तो इतनी हाई एनर्जी होती है कि कई बार इनके खुद के लिए उस एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 11, 22, 33 में ये पैटर्न्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये पैटर्न्स को हमने समझा। अब शास्त्री जी आपके पास में आता हूं। हमने एक बार परेशानी को आप समझ लिया है, लेकिन इस स्थिति से आप चाहे आप कह लीजिए जो मेन कुंडली व्यक्ति की या फिर जो अभी समय चल रहा है, काल चल रहा है, वो तमाम चीज़ों को आधार बनाते हुए अब क्योंकि ये स्थिति मुझे थोड़ा लग रहा है कि भाई कुछ लोग डर भी रहे होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे 2025 में अगर 9 बन रहा है और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और ऐसी घटनाएं होंगी, और व्यक्ति की अपनी कुंडली में अगर कोई दोष है तो आप थोड़ा सा उपाय की ओर भी चलें। अगर मंगल है तो क्या हनुमान जी की पूजा करना यहाँ पर ठीक रहेगा, और सूर्य है तो क्या भगवान सूर्य को जल अर्पित करना, वो तमाम चीज़ें, या फिर कुछ और प्रार्थना सूर्य देव की, हनुमान जी की, वो उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाने की कोई आवश्यकता, एक कॉमन जो रेमेडी कहते हैं जिसको, उपाय या फिर इंडिविजुअली जो आप सजेस्ट करें, जरूर बताइए। देखिए 2-3 चीज बताना चाहता हूँ। एक तो जो पहले आपका प्रश्न था जी, ये केतु और मंगल का योग जो बना हुआ है, शनि आदमी को मरने नहीं देता। अष्टम में शनि अगर हो तो आदमी प्लेन क्रैश में लिखा है कि आदमी बड़ी बड़ी इस तरह की घटनाओं से बच के अपने प्राण को रक्षा कर लेता है। तो उस व्यक्ति का शनि जरूर इस तरह का होगा कुंडली में, जो बार बार अपने प्राण को रक्षा कर लेता है। दूसरी चीज, इसकी कुंडली में लग्नेश
लग्न की स्थिति जितनी अच्छी होती है उतना पावरफुल व्यक्ति होता है। आज इस दिन घटना घटा, उस दिन मूल नक्षत्र था। ये नक्षत्र जो है सो केतु के नक्षत्र माना जाता है और वो ग्रह केतु मंगल के साथ गोचर कर रहा है। एक 3 डिग्री का है, उससे ज्यादा में गोचर कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में हमको पूरे साल बचना है। ये ग्रह तभी बदल जाएंगे, चलते रहते हैं। ठीक है। ये जब अपना वृष कुंडली के हिसाब से देखें या कुंडली के हिसाब से देखें तो मंगल का एक सीधा सा उपाय है। मंगल भूमि पुत्र है, तो आप पूजन करें तो हनुमान जी के संकट मोचन के पाठ करें, सुंदरकांड के पाठ करें, या रामचरितमानस का 2, 4, 5, 9, 11 दोहा व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसे मंगल की और इस वर्ष की भी प्रसन्नता होगी। 2, 4, 5, 11 एक बार फिर से रामचरितमानस कौन सा एक बार बता दीजिएगा, दोहरा दीजिए। रामचरितमानस में 7 कांड है। हाँ। गोपाल कांड से लेकर के उत्तर कांड में किसी कांड के 5, 7, 9, 11 दोहा आप पढ़े, वो आपके जीवन में रक्षा करता है। क्योंकि जब 1 जनवरी को 2025 को जब ये वर्ष आया था मंगल का, तो उस समय सूर्य का नक्षत्र गोचर कर रहा था, उत्तराषाढ़ नक्षत्र था। आज जब हमारे सनातन पद्धति में हमारा संवत्सर चेंज होता है, जो सिद्धार्थ संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू हुआ, तो उस दिन रेवती का नक्षत्र था, बुध का नक्षत्र था। बिल्कुल। और जिस दिन प्लेन घटना घटा है उस दिन केतु का नक्षत्र था। तो कहीं ना कहीं गंडमूल नक्षत्र वर्ष के प्रारंभ में घटना घटा उस दिन, या सूर्य का नक्षत्र 1 जनवरी 25 में गोचर किया है, तो इंडिकेशन दिया है। तो इससे बचने का सीधा सा तरीका है कि तो आप हनुमान जी के मंदिर में नित्य प्रतिदिन जाएं, या मंगल शनिवार के दिन जाएं, या सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या सूर्य के तांबे के लोटा में अर्घ्य जल दें, उसमें गुड़ डाल लें, गायत्री मंत्र से दें, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः। ठीक है। कोई तंत्र मंत्र वेद मंत्र के द्वारा अर्घ्य दें, तो पूरे वर्ष अपने जीवन के, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ये सभी के लिए शास्त्री जी, ये सभी के लिए है। एक तो संकट मोचन की प्रार्थना और प्रभु श्री राम की उनकी प्रार्थना, क्योंकि राम जी को याद कर लिया तो हनुमान जी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, और सूर्य जैसा तो तेज राम जी का। बिल्कुल। देखिए एक चीज पता है, राम जी भी रावण के संग्राम में, युद्ध में जब परास्त होने लगे, रावण की तरफ से सब देवियां लड़ने लगी, तो ऋषि अगस्त के पास गए थे। तो ऋषि अगस्त ने उनको अपने कुल देवता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र को वंदन करने के लिए आगाह किया, यानी बताया। तो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, रविवार के दिन अगर करें तो आपका पूरा परिवार या पूरा कुटुंब या राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए भी आप करें, आपको हितैषी करेगा, यानी सूर्य आपको वहां रक्षा करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। या गायत्री मंत्र के जप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके 2 उपाय मैं यहाँ पर समझा। अब चलिए मैं बाकी मेहमानों से भी ले लेता हूँ उनकी राय। वान्या जी, आप कोई उपाय पहले बताना चाहें तो एक उपाय शॉर्ट में आप भी एक उपाय बता दें, जो लोग फॉलो करेंगे उनको आसान रहेगा। इसमें मैं आपको बोलूंगी कि 7 बार जो है हनुमान चालीसा जो है वो रेगुलर करते रहें। जब भी आप हर रोज 7 बार। हाँ जी, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप हनुमान कवच, नारायण कवच या फिर दुर्गा कवच, जो भी आपको कंफर्टेबल है, आप वो पर्टिकुलर कवच करके अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में माथा टेक के जाएं, और मंदिर में माथा जो है आप जरूर टेकें। बजरंग बाण पढ़ सकते हैं क्या वान्या जी? बजरंग बाण पढ़ना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। आप बजरंग बाण जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपने साथ छोटी सी हनुमान चालीसा अपने पर्स में भी जो है कैरी कर सकते हैं। हनुमान जी का गदा जो है वो भी आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आपको बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप एक हनुमान चालीसा की चौपाई होती है, नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, आप वो भी कर सकते हैं। अपने घर की साउथ डायरेक्शन में इवनिंग में आप एक दिया जला सकते हैं, और अपने साउथ डायरेक्शन को जो है आप बिल्कुल क्लियर रख सकते हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो होती है वो मंगल देव की डायरेक्शन होती है। इसके अलावा जो है आप लाइट कलर के क्लॉथ्स, थोड़ा सा डार्कर कलर के क्लॉथ्स, अगर ज्यादा डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू से अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम में, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो आप वो पर्टिकुलर क्लॉथ्स जो है अवॉइड कर सकते हैं। एक रामचरितमानस की चौपाई है, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, जिसमें जो है हनुमान जी जो है अपने हृदय में जो है श्री राम को रख के अयोध्या नगरी में निकलते थे। जब भी वो किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते थे तो वो ये चौपाई जो है
आप लोग 21 बार करके अपने घर से निकल सकते हैं। आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ठीक है, आपकी बात को भी यहाँ पर मैं समझ गया। वान्या जी ने भी एक उपाय यहाँ पर बताया, अब और भी जो है उपाय ले लेते हैं। विष्णुप्रिया जी, आप क्या सजेस्ट करेंगी? शास्त्री जी आप पर भी आता हूँ, शास्त्री जी आता हूँ। हाँ, शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? चलत विमान कोलाहल होई, हाँ। जय रघुवीर कहे सब कोई। रामचरितमानस का दोबारा बोल लेता हूँ। हाँ। चलत विमान कोलाहल होई, कोलाहल। जय रघुवीर कहे सब कोई। आप स्कूटर चलाएं, बाइक चलाएं, फ्लाइट में जाएं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, इसको 5 बार 3 बार 1 बार पढ़ें, आपकी यात्रा सुगम होगी। और दूसरी चीज यहाँ बता देना, एक छोटा सा मैं चाहता हूँ कि वर्ष सूर्य का है। हाँ। तो सूर्य के लिए सबसे एक साधारण सा उपाय है, अपने पिता की और बड़े व्यक्ति को मान सम्मान करके आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। इस वर्ष में अपने बड़ों बुजुर्गों को सबसे ज्यादा ख्याल रखें। हाँ। महाकाल के भी संकट होगा तो महाकाल आपको वहां रक्षा करके निकाल कर लाएंगे, जिस तरह इस बच्चे को निकाला गया। और गीता महाग्रंथ है। हाँ। सब चल गया बल्कि गीता पुस्तक नहीं ये बात तो है, आप लोग रोज दिखा रहे हैं। हाँ। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जो पुस्तक गीता नहीं जला और भगवान कृष्ण की प्रतिमा और भगवान के साथ श्लोक जो मंत्र के द्वारा है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने है। तो किसी ग्रंथ की आप साधना करें जी। ठीक है, गीता जी का भी पाठ वो बिल्कुल हो, और कहते हैं कि टेबल पर गीता जी को रखना भी एक अच्छा तरीका होता है, और सम्मान और कृष्ण जी की आपको वहां पर प्रोटेक्शन मिलती है। विष्णुप्रिया जी, अब आपके पास मैं आता हूं फटाफट सभी से। मैं एक एक उपाय, इसलिए कि भाई समस्या हमें पता लगी, अब इसका नंबर्स का भी हमने समझा, लेकिन सभी लोग समझना चाहते हैं ना कि कोई ऐसी घटना से बचने के लिए इन्होंने चलत विमान कोलाहल होई वाला जो है उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने जो मंत्र है वो समझ लीजिए, लेकिन आप क्या एडवाइस करेंगे नंबर्स के अकॉर्डिंग भी और जो भी? हाँ बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे सब बहुत बड़े बड़े लोग बैठे और उन्होंने मुझे लगता है साल से कैसे आप बचाव करेंगे उसके भी उपाय दे दिए और बता दिए कि आपको इस साल करना चाहिए। मैं आपको बहुत बेसिक सी कुछ उपाय बता देती हूँ आपकी ऑडियंस को, ट्रैवल रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बात अभी लोग ट्रैवल से बहुत डरेंगे क्योंकि ये जो हादसे हो रहे हैं। तो मैं कुछ उपाय बता देती हूँ जिससे आप ट्रैवल करते टाइम अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। देखिए, इस साल में आप 4 तारीख को और 8 तारीख को ट्रैवल करना अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आपके जो सीट नंबर है, बिकॉज अब तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पहले से ही अपनी सीट नंबर बुक कर सकते हैं, तो अगेन 4 और 8 नंबर को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, देखिए, सीट प्लस डेट कह रही हैं आप? या एब्सोल्यूट, जो भी आप देखिए, जितना भी आप एफर्ट डाल सकते हैं आप वो कर लीजिए। ठीक है। मैं आपको और कुछ चीजें बता, देखिए हमें बचपन से बोला जाता है कि सूर्य देव में आप जल चढ़ाइए सुबह उठ के, तो ये मुझे लगता है हाई टाइम अब आपको ये चीज करना शुरू कर देनी चाहिए, स्पेशली अगर आप जिस दिन ट्रैवल करें आप ये करिए। अभी पंडित जी ने, ज्योतिष जी ने बोला कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, मैं आपको वो एक छोटा सा मंत्र है, ओम आदित्य नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं 9 बार निकलने से पहले, ट्रैवल करते टाइम। और एक बहुत छोटा सा उपाय आप कर सकते हो, जिस सीट पे आप बैठ रहे हो वहां बैठने से पहले आप भले ही हल्का सा अपनी इंडेक्स फिंगर पे थोड़ा सा वाटर लेके उस पे आप एक बार ओम लिख लो, तो एक तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत ज्यादा रेडी हो जाता है। ये रेमेडीज इसलिए हम बता देते हैं लोगों को क्योंकि वो खुद ही अपने ऑरा में बहुत प्रोटेक्शन फील करते हैं। बाकी गोमती चक्र वो अपने पास अगर रखें तो बहुत अच्छा है वाइल ट्रैवलिंग। ये कुछ उपाय आप करें तो आप अपनी सेफ्टी को एक कॉस्मिक एनर्जी से के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर करिश्मा जी, अब आपका भी कोई ऐसा सॉल्यूशन आप बताना चाहें सेफ्टी के लिहाज से, जो लोगों को अपनी जीवनचर्या में वो ले आए, और इस साल के लिहाज से और इस मामले को लेकर भी? देखिए, जब भी आप ट्रैवलिंग पे निकलते हैं अपने भाग्य को एनहांस करके निकलिए। भाग्य को एनहांस कैसे करेंगे? कुछ भी पीले रंग का रुमाल या धागा, कुछ भी पीले रंग की चीज आप साथ में लेके निकलिए। इसके साथ कोशिश करिए, अगर आप लंबी ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो थोड़ी सी पीली सरसों आप रखें, अपने ऊपर से 7 बार बार करके पीछे फेंक के और उसको मुड़ के ना देखें। उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करके 11 या 21 बार आप अपनी लॉन्ग ट्रैवलिंग पे निकलिए। मगर जो ये साल है और जो इस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, खास तौर से 16 जुलाई से 28 जुलाई तक बहुत गंभीर परिस्थितियां बन रही हैं, तो इस समय पे आप भैरव अष्टकम, जो काल भैरव अष्टकम है, वो उसका पाठ जरूर करें। और मैं कहूंगी इसी समय नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर करें, ताकि आपको एक भैरव कवच बना रहे और आप हर चीज से सुरक्षित रहे। क्योंकि कहते हैं भैरव की शक्ति
सीट और सारे ज्योतिर्लिंगों की रक्षा कर रहे हैं, तो भैरव जी जब इतनी बड़ी रक्षा कर रहे हैं तो एक आम से इंसान की रक्षा अवश्य करें। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण था। चलिए हेमा जी, अब आपके पास मैं आता हूं। अब आपका भी मुझे एक वो चाहिए कि भाई लोगों को क्या सॉल्यूशन इस मामले में रहेगा कि भाई ये सेफ्टी एक नेट अपने आसपास क्रिएट करें। एक आप जरूर बताइए कि एक जेनेरिक जरूर है, और फिर अगर जिनको मंगल की समस्या है, जिनकी कुंडली में चाहे, या फिर शनि की समस्या उनकी कुंडली में आ रही है, उनको भी एक उपाय जरूर बता दीजिए, बहुतों को लाभ होगा। हेमा जी। जी, पहले तो मैं एक फंडामेंटल बात यहाँ पे करना चाहती हूँ कि जिस ईयर का, जिस नंबर का वो साल होता है, जैसे हमने देखा 2025 मंगल का ईयर है, तो मंगल की जो डेट निकल के आती है वो 9 नंबर होता है, 18 नंबर होता है, और एक 27 नंबर माना जाता है। तो जब भी आप देखेंगे कि इन डेट्स को अगर ट्यूसडे पड़ गया, क्योंकि देखिए मंगलवार जो होता है वो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है इस ईयर के लिए, तो जहाँ पे ये डेट भी पड़ गई और मार्स का डे भी पड़ गया, मतलब मंगलवार भी पड़ गया, तो आप देखेंगे कि वहाँ आपको न्यूज़ भी ऐसी मिलेगी, कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होगी। और कहीं हमने देखा कि डेट नहीं पड़ी, सिर्फ मंगलवार ही पड़ गया, तो आप देखेंगे इंडिविजुअल के लाइफ में भी मंगलवार को ज़्यादा एक्सीडेंट के हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है। अगर मैं लास्ट ट्यूसडे की बात करूं तो आप देखेंगे कि द्वारका में एक बिल्डिंग में आग लगी और वहां पे ऊपर से कूद के 3 लोग मर गए। उस दिन मंगलवार था। तो जब आप देखेंगे, अभी भी नेक्स्ट की भी मैं बात करूं तो 21 तारीख को अगेन ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि पूरा सम हम करते हैं तो 9 नंबर निकल के आता है। तो इस साल के लिए 9 नंबर और मंगलवार और 9 नंबर सम करके या सिंगल नंबर बड़ा जरूरी है कि हमें कॉशियस रहना है कि इस दिन अगर हमारा ट्रैवल हम प्लान कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कर दे, या इंडिविजुअल के लिए वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के ड्राइव करें, स्लो ड्राइविंग करें। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे सूर्य की आती हूँ कि सूर्य की साल जब आता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग पंचांग की हम बात करें तो ये साल सूर्य का है, इसका मंत्री भी सूर्य है। तो आप देखिए जब भी सूर्य का साल आता है तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा हट के ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है उस साल में, और आप ये ईयर खत्म होने के बाद जब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाई का टैक्स कलेक्शन होगा इस ईयर। और दूसरी बात ये, लोग सबसे ज़्यादा, मतलब आज मैं अपनी ही बात करूँ तो इस साल में मैंने अभी तक सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है, और अभी तो ईयर एंड नहीं हुआ। तो इंडिविजुअल तो मतलब कमाई का भी साल अच्छा है। यस, कमाई का भी अच्छा है, या फिर ये कह लीजिए कि कोई पेनाल्टी आपके ऊपर लग गई या पुराना कोई केस पॉपअप निकल के आ गया, टैक्स से रिलेटेड कोई नोटिस आ गया आपको, अल्टीमेटली आपको टैक्स पे ज्यादा करना है और सरकार की कमाई टैक्स से ज्यादा होने वाली है। ये तो सूर्य के साल की बात हो गई। अब जैसे सूर्य आग का देवता है, आगजनी कराता है मंगल के साथ, जब भी आ जाता है कनेक्शन में हमने देखा कि सिंह राशि में ही ये इवेंट बना, और उससे पहले हमने ये जो वॉर की सिचुएशन देखी इंडिया पाकिस्तान की, तो मंगल को हमने नीच के मंगल में हमने ये सब इंसिडेंट देखे, क्योंकि देखिए मंगल का साल है और मंगल ही जब नीच हो गए तो इवेंट तो होंगे ही होंगे, दुर्घटना तो होगी ही होगी। तो वो चीजें हमने होती हुई देखी। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने पूछा कि इंडिविजुअल के चार्ट में हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप हनुमान चालीसा जितना कर सकते हैं उतना करिए, और हनुमान जी का साल है, हनुमान जी को मनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस साल के अंदर। मंगलवार को कर सकते हैं, खाली मंगलवार को कीजिए, मंगलवार तो बहुत ज़रूरी है, और दिन भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, कहीं पर भी बैठ के। उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको सुबह के टाइम ही करना है, शाम को ही करना है, मंदिर में जाके ही करना है, मंदिर के बाहर भी बैठ के मंदिर के बाहर ही बैठ के करना है। आप अपनी गाड़ी में चलते चलते भी कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं, आप कहीं पर भी, आप बेड पे बैठ के भी हनुमान चालीसा कर सकते हैं। बट हनुमान चालीसा आप कीजिए, बहुत सारे दुर्घटना से, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, नेगेटिव इवेंट्स आने वाले होते हैं, जिससे हनुमान चालीसा हमारी रक्षा करती है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है उपाय है कि यह हमें करना चाहिए। मंगलवार को आपको भोग लगाना चाहिए, क्योंकि मीठी वस्तुएं, मंगल के अंदर जो रेमेडी निकलती है वो बेसिकली मीठी वस्तुओं की निकलती है, मिठाई की निकलती है। तो कहीं ना कहीं हमें मिठाई का दान करना चाहिए। और जैसे होता भी है कि हम मंगलवार को प्रसाद लगाते हैं बाबा को, तो उसके बाद बांटते हैं, तो वो एक आप कीजिए तो उससे बहुत आराम मिलेगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने और भी एक एस्ट्रोलॉजर है शर्मिष्ठा नाम की, उनका भी जब काफ़ी वायरल हो रहा है, उनके जो ट्वीट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई एविएशन सेक्टर बूम करेगा, ये सब चीज़ें होंगी, अच्छा होगा होगा, लेकिन ये भी है कि भाई इसमें हादसे भी हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपकी बात को मैं समझा। अब थोड़ा अंत का समय है। शास्त्री जी, अब आपसे मैं कुछ प्रश्न ये भी पूछना चाहूँगा जो इन्होंने कहा। एक तो क्या शनिदेव जी का भी उपाय करना आवश्यक है, जिनको कोई समस्या है वो,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो शाम को ऑफिस में रहते हैं, वो नहीं जा सकते एक शनि मंदिर, या फिर वो हनुमान जी के मंदिर जब पहुंचते हैं तब तक मंदिर समय हो चुका होता है। तो ऐसे में क्या करें? वो दीपक जलाने के लिए भी अगर समय ना मिले किसी को तेल का। देखिए, डर और भय मन से निकाल देना चाहिए। मंगल भूमि पुत्र है, समंगलम करो, तो मंगल का कारक भी मंगल माना गया है, धरती का पुत्र है, दुनिया का सब सुख मंगल प्रदान करता है, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सब कारक माना जाता है, संतान। उसके लिए घबराए नहीं, आप उपाय ये करें कि आप ऑफिस में है चाहे घर पे हैं, कभी चाहे तो ये घड़ी आधी में बुनियाद परम पिता परमात्मा को ध्यान करें, गुरु मंत्र का जप करें, या मंगल के लिए हनुमान जी संसार के प्रत्यक्ष देवता हैं, ये अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं, माँ सीता के वरदान प्राप्त कर चुके हैं, अजर यमर गुण निधि सुतो करऊ बहुत रघुनायक छो। राम जी के सबसे स्नेह और क्लोज और द्वार के द्वारपाल हैं, सबसे करीब रहते हैं। इनकी उपासना आप अपने आराम से करें। आप कहीं भी रहें, मन को शांतचित करके, ऑफिस में, घर में, परिवार में, मंदिर में, देवालय में, जितना शांत चित्त रह के परमात्मा को आप प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन उतनी शांति की प्राप्ति हो जाएगी, उन्नति भी होगी शास्त्री जी, उन्नति भी होगी जी, उन्नति भी होगी। और दान तो सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। मंगल का दान तो भूमि है, कौन दान करेगा? रहने के लिए घर नहीं है, कौन भूमि दान करता है? राजा महाराजा दान करते थे। हाँ ठीक है, मिठाई, लाल फल, लाल वस्त्र, ये सब करे, गरीबों को सेवा करे। शनि के लिए गरीब को, असहाय को, दिव्यांग को ये वर्ष में जितना दान करें, शनि की प्रसन्नता है, ग्रह की प्रसन्नता है, और आपके जीवन में जो कुछ भी दशाएं हैं